हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी का साथियों करंट अफेयर। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें और कमेंट करें साथियों, शेयर भी करें साथियों में क्लास को। दैनिक समसामयिकी यानी सभी एग्जामों के लिए दैनिक समसामयिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जामों में बहुत अच्छी भूमिका में आती है। तो सभी लोग क्लास को शेयर करें और क्लास बढ़ते हैं साथियों क्लास के क्वेश्चन की तरफ। किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मिला मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2020? ये दिया गया साथियों आपको दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस का क्लब का रेड इंक अवार्ड। किसे जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बलदेव प्रकाश को साथियों जम्मू कश्मीर के बैंक प्रबंधक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है? ये साथियों चीन में शुरू की गई है, चीन के संघाई में। कहाँ? चीन के संघाई में दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन शुरू की गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कब अपनी स्थापना का 64वां स्थापना दिवस मनाया है? ये साथियों 1 जनवरी 2022 को इन्होंने 64वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना की बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में साथियों, स्थापना डीआरडीओ की। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है साथियों? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका नया नाम रखा गया है। पहले था झांसी रेलवे स्टेशन। और अभी हाल ही में कुछ नए स्टेशनों का नाम बदला है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर साथियों दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया और भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। रानी कमलापति, ये साथियों भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है रानी कमलापति। साउथ अफ्रीका के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्विंटन डी कॉक ने क्रिकेट टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए साथियों। जसप्रीत बुमराह ने T20 में 100 विकेट पूरे किए हैं विदेशी धरती पर। किसे जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? राज टेलर हो जाएंगे, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक इनोवेशन हब बनाने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है? चीन ने साथियों, चीन देश ने वैश्विक रोबोट इनोवेशन हब बनाने के लिए 5 साल रोड मैप की घोषणा की है। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? तो पाकिस्तान ने साथियों हाल ही में चीन से J-10C फाइटर खरीदे हैं और कितने? 25 खरीदे हैं साथियों। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम क्या है साथियों? और इसका नाम हो जाएगा क्रोबोवैक्सटम साथियों इसका नाम है। उस राज्य का नाम बताइए जहां गरीबों के 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। झारखंड राज्य में साथियों 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपए की कटौती की गई। अगले 6 माह के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस ने साथियों अगले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी की बात करें तो विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस आपका मनाया जाता है साथियों
1 जनवरी को। 4 जनवरी को, 5 जनवरी की बात करते हैं, पंछी दिवस। 5 हो जाएगा। और 6 जनवरी को युद्ध दिवस, विश्व युद्ध दिवस 6 जनवरी को, एंड अनाथ दिवस भी। 9 जनवरी की बात करते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। फिर साथियों 10 जनवरी की बात करते हैं, तो 10 जनवरी को आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को साथियों युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। जो भी हाल ही में मनाया गया थल सेना दिवस। बढ़ते हैं साथियों आगे। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बीएस पठानिया ने 24वें महानिदेशक यानी डीजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किसको नियुक्त किया है? विनय कुमार पठानिया को नियुक्त किया है। अभी हाल में रेलवे ने खोए हुए सामान को वापस प्राप्त करने के लिए मिशन अमानत चालू किया है। और बढ़ते साथियों आगे। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप को किस देश की टीम ने अपना नाम दिया है? तो भारतीय टीम ने साथियों अंडर 19 एशिया कप को अपने नाम किया है। 100 दिवसीय पढ़े भारत किसने साथियों चलाया है? ये भारत के शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 100 दिनों तक यह अभियान चलेगा और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अभियान को चलाया है, जिसमें छात्रों के साथियों पुस्तक पढ़ने की उनकी इच्छा शक्ति जगाई जाएगी। और इसमें इन्होंने 5 पुस्तकें साथियों लॉन्च बताई हैं। कौन कौन सी हैं? एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, दूसरी है लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस बाय रस्किन बोर्ड, और तीसरी है साथियों रिफ्लेक्शन बाय स्वामी विवेकानंद, चौथी है चिल्का बाय कबीर राधानाथन ने, 5वीं है प्रायश्चित बाय फकीर मोहन सेनापति, और ये साथियों उड़ीसा लेखक है फकीर मोहन सेनापति। बढ़ते साथियों आगे। बैंक खाते के लिए केवाईसी अपडेशन की समय सीमा आरबीआई ने कब तक बढ़ाई है? 31 मार्च 2022 तक साथियों बढ़ा दी है केवाईसी अपडेशन की सीमा। बढ़ते हैं आगे। 25 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम में होने वाले बहुस्तरीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो अभ्यास मिलन है साथियों 25 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैनिकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों भारत करेगा। विशाखापट्टनम में यह अभ्यास होगा, अभ्यास मिलन। विश्व प्रसिद्ध केन्याई राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी जिन्हें 1984 में तुर्काना बाय की खोज के लिए महान पैलियोथ्रोपोलॉजिस्ट के श्रेय दिया गया था, ये रिचर्ड लकी हो जाएंगे साथियों। कौन है? रिचर्ड लकी। सूडान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, अब्दुल्ला हमदोक, इन्होंने सूडान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफे की हाल में घोषणा की है। भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली अध्यक्षता और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को साथियों नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे ब्रिटेन के शीर्ष शाही आदेशों में शामिल किया गया है? पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को शामिल किया गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेल्सा के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे? अशोक एलुस्वामी। अशोक एलुस्वामी जी साथियों थे टेल्सा के लिए काम पर रहने वाले कर्मचारी। विस्तारा एयरलाइंस के अगले सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस का सीईओ नियुक्त किया गया है साथियों, विनोद कन्नन को।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित हेतु किस मिशन की शुरुआत की है? भारत सेमीकंडक्टर मिशन। कौन सा? भारत सेमीकंडक्टर मिशन चालू किया गया है। और किस लिए? सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए। 3 ट्रिलियन एम कैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है साथियों? एप्पल। 3 ट्रिलियन एम कैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? एप्पल। एप्पल है साथियों। फ्रांस में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है साथियों? जो फ्रांस में कोविड-19 के नए वेरिएंट जो मिला है उसका नाम क्या है? IHE साथियों उसका नाम है, और ये फ्रांस में मिला है। और अभी हाल ही में एक वायरस जो मिला है कोविड से संबंधित, उसका क्या नाम है साथियों? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन साथियों उसका नाम है। हाल ही में अभी ये भी मिला है। वह कौन सी कंपनी है जो ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई? एप्पल। एप्पल साथियों ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई। वह व्यक्ति जिन्हें हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है, विनी महाजन ने। किसने? विनी महाजन ने साथियों शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हुआ? विजय गलानी के। विजय गलानी का हाल ही में निधन हुआ। और ये कौन थे? ये साथियों फिल्म निर्माता थे। सभी लोग क्लास को मिलकर शेयर करें। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये क्लास है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। तो सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? जर्मनी देश ने G7 की अध्यक्षता ली है साथियों। G7 क्या होता है? ये देशों का ग्रुप होता है G7। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? 46 देशों को बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास में आमंत्रित किया गया है। भारतीय मूल के वह पहले व्यक्ति कौन है जिनके द्वारा टेस्ला के लिए काम किया जा रहा है? अशोक एलुस्वामी को। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने टेस्ला कंपनी के लिए काम किया है। हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा हैदराबाद में अकादमी जो है उसके लिए उद्घाटन में इन्होंने काम किया है। सबसे अधिक ODF गांव में वह कौन सा राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने ODF में प्रथम स्थान प्राप्त किया है साथियों। बढ़ते साथियों आगे। वह व्यक्ति जिन्हें गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? जी अशोक को साथियों। जी अशोक को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्री द्वारा नेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको लागू किया है, नेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। और इन्होंने हाल ही में 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान चालू किया है। पढ़े भारत अभियान भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा चालू किया गया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इस साथियों 6 जनवरी को आपका 75वां मानक ब्यूरो का दिवस मनाया गया है। और 6 जनवरी को साथियों दिवस की बात करते हैं, कौन सा दिवस आता है? विश्व युद्ध दिवस और अनाथ दिवस, विश्व अनाथ दिवस। भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में साथियों भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है? उत्तर कोरिया ने साथियों हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है हाल ही में। किस देश ने हाल ही में उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है साथियों? किसने लगाया? फ्रांस देश ने ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया।
गूगल पर लगा है साथियों 160 मिलियन और फेसबुक पर लगा है साथियों 50 मिलियन। कितना? 50 मिलियन। हाल ही में किसके द्वारा ममता बनाइड 2021 पुस्तक लिखी गई है? जयंत घोष के द्वारा ममता बनाइड 2021 पुस्तक लिखी गई है और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में लिखा है साथियों कि 2021 में बीजेपी पश्चिम बंगाल से चुनाव कैसे हार गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जन्मदिन पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा। विश्व की 10वीं सूची में शामिल हुआ है चेन्नई हवाई अड्डा। हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहां शुरू हुई है? नई दिल्ली में साथियों 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक शुरू की गई है साथियों। देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो बायर लॉन्च किया गया है साथियों। भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश के राजनयिक झांग मिंग ने SCO के महासचिव का कार्यभार संभाला है? चीन के साथियों उन्होंने झांग मिंग का कार्यभार संभाला है। हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित शिलांग चैम्बर चोइर के संस्थापक का निधन हुआ है? नील नोंगकिन हीर ये इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किसे आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन लॉन्च की है? खादी एवं ग्रामोद्योग। किसको? खादी एवं ग्रामोद्योग। टाटा द्वारा विकसित कोवैक्सीन 2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाले परीक्षण किट का नाम क्या है? ओमिश्योर एक किस में काम करेगी साथियों? जो चला है आपका ओमिक्रॉन जो वायरस चला है तो उसके लिए वैक्सीन तैयार की गई है ओमिश्योर। भारत सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दी गई है? चरण सेकंड को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ ये अभियान शुरू किया है। किसके द्वारा हाल ही में 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किए जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? अंकशास्त्री जेसी चौधरी के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किए जाने का। किस बैंक द्वारा हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कम्युनिटी के तहत UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता गया है? साउथ इंडियन बैंक। किसके द्वारा? साउथ इंडियन बैंक के द्वारा क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? इनको दूसरी बार चुना गया है विजय पाल शर्मा को। किसको? विजय पाल शर्मा को मूल आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार चुना गया है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है? गुजरात सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? राजकुमार सिंह के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया गया है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को साथियों हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। पाकिस्तान की वह पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज होगी। आयशा मलिक को, पाकिस्तान की पहली महिला जो आयशा मलिक है, इनको सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया है। किस राज्य को 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश। किसके? उत्तर प्रदेश के द्वारा 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ओपेक द्वारा हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया? कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अल गिस को। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम चेंज कर जनरल बिपिन रावत कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस हैं, सीडीएस है, और इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर केस हो गया था इनका, तो उसी में इनकी डेथ हो गई है। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है? 5 राज्यों में साथियों, 5 राज्यों में 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग की घोषणा की गई है। आईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? अनूप बगाची। कौन साथियों? अनूप बगाची आईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साथियों पहली हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई। ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? हैदराबाद में साथियों 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। भारत के अलावा कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है? राइट आंसर होगा 5 देशों ने मिलकर यह अभ्यास शुरू किया है, और भारत सहित कुल 6 देश हो जाएंगे, यानी 6 देशों ने मिलकर 6 देशों ने मिलकर सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है। सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया गया है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? साथियों उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र झा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। किसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया? आयशा मलिक को साथियों पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है। वह व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बीके भाभरा। बीके भाभरा को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है? असम ने। किसने? असम ने साथियों राष्ट्रीय विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजीत बालकृष्णन साथियों इस चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने हैं, और कहां साथियों? केरल में। केरल में चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में रंजीत बालकृष्णन को चुना गया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया साथियों? 19 में। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सकलैन मुश्ताक ने हाल ही में साथियों क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सकलैन मुश्ताक ने। खेलो इंडिया गेम 2023 का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम 2023 की मेजबानी की गई है। वह राज्य जहां पहला खिलौना निर्माण कोपल टाय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है, कर्नाटक में। कर्नाटक में हाल ही में भारत का पहला खिलौना निर्माण कोपल टाय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में भारत के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सी मिसाइल? वो ब्रह्मोस मिसाइल का भारत ने हाल ही में परीक्षण किया गया। और कहा? उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। उड़ीसा के साथियों चांदीपुर में, चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? पियर ओलबेयर गैरी चेंज को चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया है। हाल ही में आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया? टाटा ग्रुपेन अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह हो जाएगी आपकी हर्षली मल्होत्रा को साथियों हाल ही में टाटा ग्रुप अभिनेत्री ने हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। हर्षली मल्होत्रा। हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? मार्क रूट। मार्क रूट साथियों नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? शेर सिंह खालिया को अदानी पावर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? ये विशाखापट्टनम में साथियों नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। साल 2022 में केवाडिया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? एकतारा नगर रेलवे स्टेशन साथियों इसका नाम रखा गया। रेणुबाई द्वारा किसे अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को रेणुबाई द्वारा कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित करने की किया गया है? ये साथियों गुरुग्राम में। और गुरुग्राम का दूसरा नाम गुड़गांव भी है। गुड़गांव के नाम से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। और ये कहां पड़ता है साथियों? आपके गुजरात में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? एजाज पटेल ने साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। वह देश जहां एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया। वह देश जहां एवियन फ्लू का पहला मामला दर्ज किया गया। यूनाइटेड किंगडम। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया। हाल ही में जीवन बीमा निगम में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई? 20% प्रत्यक्ष यानी 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। भारतीय धरोहरों का वितरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई? हिंदी साथियों हिंदी भाषा में छापने की अनुमति दी गई विश्व धरोहरों को। गूगल के साथ हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो आपकी ये हो जाएगी आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने साथियों बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति बनाने के लिए समझौता किया है। वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शनी के लिए चेन्नई हवाई अड्डे ने वैश्विक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 8वां स्थान साथियों उसने प्राप्त किया है। क्या था? 8वां यानी टॉप 10 में साथियों 8वां नंबर है साथियों चेन्नई हवाई अड्डे का। किस बैंक द्वारा हाल ही में फिनटेक के लिए अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की गई? भारतीय स्टेट बैंक ने फिनटेक के लिए अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा विकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की गई? क्रिस मॉरिस जो है इन्होंने क्रिकेट से सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? एरिक गारसोटी को साथियों अमेरिका में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये साथियों अमेरिका के हैं और इनको भारत में
राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? एरिक गारशोटी। हाल ही में किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया है? ये पश्चिमी रेलवे के द्वारा मिशन अमानत चालू किया गया है। कौन सा? मिशन अमानत। खोए हुए किसी व्यक्ति का सामान खो जाता है तो मिशन अमानत के तहत वह सामान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसरो के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ को साथियों। किसको? एस सोमनाथ को नए प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट। कौन सी? जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का हाल ही में समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्रकरण का परीक्षण किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी साथियों, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा को कितना बढ़ाया गया? ऊपरी आयु सीमा को 32 साल से 38 साल कर दिया गया साथियों। गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण हाल ही में किस आंतरिक एजेंसी द्वारा किया गया? इसरो आंतरिक एजेंसी के द्वारा गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। अली खानी इस्माइल लोब को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई? कजाकिस्तान साथियों। कजाकिस्तान देश को अली खान इस्माइल लोब को हाल ही में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। भारत में पहला हेलीहब खान स्थापित किया गया है। ये भारत के गुरुग्राम में, कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में हेलीहब खान स्थापित किया जाएगा। गुवाहाटी असम राज्य में हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? इस साथ ही 9वां संस्करण हाल में ही संपन्न हुआ। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में कितने देशों के पासपोर्ट को पहला स्थान मिला है? जापान तथा सिंगापुर को। 2022 के शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 2 देशों के पहला स्थान मिला है, जापान तथा सिंगापुर को। हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्धि दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को साथियों सशस्त्र बल वयोवृद्धि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया है? जापान ने। किसने? जापान ने साथियों समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है भारत के साथ। और जापान ने साथियों हाल ही में अभी डुअल मोड वाहन दिया है साथियों। डुअल मोड वाहन जो सड़क पर चलने के साथ साथ रेल की पटरियों पर दौड़ेगा। हाल ही में किस बैंक ने मिकासुपो के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया है? एक्सिस बैंक, जो आपकी एक्सिस बैंक हो जाएगी, इसने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया है। किन 2 देशों के बीच हाल ही में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया है? ब्रिटेन देश के साथ दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया है। दिल्ली और भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया है। हाल ही में किस एथलीट का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? डियोन लेंडोर जो है, इनका हाल ही में कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। वह देश जिसने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की? पाकिस्तान देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। हाल ही में किस राज्य का गांव भारत का पहला सेंट्री नेपकिन मुक्त बना है? तो केरल का कुंभलांगी जो गांव है साथियों, ये पहला सेंट्री नेपकिन मुक्त गांव बना है। किस राज्य द्वारा नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई? हरियाणा राज्य के द्वारा नई नीति नर्सिंग को मंजूरी दी गई। और हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का
हेली हब स्थापित करने की घोषणा की गई है गुरुग्राम में। ICHR के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? रघुवेंद्र तंवर को ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल हाल ही में कहां शुरू किया गया? मणिपुर में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू किया गया है। साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं तक होगी। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का करंट अफेयर था साथियों। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और क्लास को साथियों लाइक करें, और हमारे साथ यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास को भी सब्सक्राइब करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग जुड़ सकें। तो सभी लोग यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए ट्रिकी नंबर 1 क्लास और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ट्रिकी नंबर 1 क्लास को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।